प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंत्री परिषद की मीटिंग की थी। मीटिंग में क्या बात हुई, क्या प्रेजेंटेशन दिया गया, इस पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में मुफ्त कल्चर का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि मुफ्त के वायदे से तुरंत फायदा हो जाता है। मोदी ने यह भी कहा कि मुझे मुफ्त वाली पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। मैं चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी नहीं बांटूंगा। मेरा फोकस चुनाव जीतने पर नहीं, इकोनॉमी मजबूत करने पर है। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन पहले देश की अर्थव्यवस्था है। मीटिंग में 2047 के भारत को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बताया गया कि 2047 का भारत कैसा होगा। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि 47 तक 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। रेलवेज, एयरपोर्ट, वाटरवेज, हाईवे कैसे बनाए जाएंगे, संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, इसका भी प्रेजेंटेशन दिया गया। इस मीटिंग में पीएम के अमेरिकी दौरे के बारे में भी विदेश सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया। विदेश सचिव ने बताया कि कैसे भारत की ताकत बढ़ी। डिफेंस की जो डील हुई, उसमें हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी रास्ता खुला है। हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तमाम बातें जो अभी तक मीटिंग से सामने आ रही हैं वो हमने पब्लिक को बताई। इसके अलावा और ऐसी क्या बातें हैं, क्योंकि ये भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने सबसे बाकायदा रिपोर्ट कार्ड भी लिया और शायद आने वाले दिनों में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है मंत्रिमंडल में। नहीं, इन दोनों चीज़ों का इस मंत्रिपरिषद की बैठक तक कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ये बैठक सिर्फ इस लिहाज से थी, जो कि हर रेगुलर इंटरवल पे जो बैठकें होती हैं मंत्रिपरिषद की, उस लिहाज से कल की बैठक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस बात को लेकर बरसे हैं कि जिस प्रकार में देश में कुछ राजनीतिक दल लगातार एक एजेंडा के तहत फ्री की पॉलिटिक्स पे लगातार पूरा फोकस दे रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि उसी तरह के लुभावने वायदे कीजिए और उसके बाद इकोनॉमी की हालत की चिंता ना करें और सिर्फ राजनीतिक फायदे की चिंता करें। उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि बेसिकली वो इसमें राजनीतिक सोच नहीं रख सकते। उसके पीछे देखना होता है कि देश की इकोनॉमी क्या उसे बर्दाश्त कर सकती है, देश की इकोनॉमी को आपको कैसे आगे बढ़ाना है। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भले ही फ्री की जो पॉलिटिक्स है वो आपको राजनीतिक तौर पर फायदा दे दे, लेकिन ये देश के लिए नुकसानदायक है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। वो इस संदर्भ में था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के मार्फत ये बताया कि 2047 का भारत कैसा होगा, 2047 में भारत की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी। उसमें ये उन्होंने बताया, जो प्रेजेंटेशन था उसमें ये था कि 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी रहेगी उस समय भारत की। आप अंदाजा लगाएं कि जो अभी 2023 चल रहा है, 2047 तक का विजन रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और न सिर्फ विजन रख रहे हैं, बल्कि बाकायदा उस प्रेजेंटेशन में यह बताया गया था कि जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीज़ों की बात कही जा रही है, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। जैसे एक अनुमान ये लगाया गया था कि जो मौजूदा ग्रोथ रेट है 2032 तक, वो ग्रोथ रेट 16 से 17% तक हो सकता है अगर भारत ठीक तरीके से इस इंजन पे, इसी प्रकार के ग्रोथ इंजन पे काम करे तो। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण था कि पीएम मोदी ने यह कहा कि ये दशक 2047 में भारत कैसा होगा, उस लिहाज से ये जो मौजूदा दशक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में जितने मंत्री वहाँ पे थे उनको सबको कहा गया है कि जो भी मंत्री के तौर पे आप फैसले लेते हैं वो उस लॉन्ग विजन के हिसाब से फैसले लें कि अभी स्थिति ऐसी है और आगे कैसी रहेगी, उसके लिए आपको क्या कुछ फैसले लेने चाहिए। तो कुल मिलाकर भारत के डेवलपमेंट के लिहाज से एक बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश की गई। और वाकई ये अपने आप में बहुत विशेष है कि जहां पर बाकी राजनीतिक दल 2024 में क्या करना है, कैसे घेरना है, पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होना है, वहाँ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के बजाय 2047 का भारत कैसा होगा। और पहले भी वो ये बात कह चुके हैं कि जाहिर तौर पे 2047 में वो खुद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, किस पार्टी का रहेगा, कौन व्यक्ति रहेगा, ये भी नहीं पता। लेकिन ऐसी स्थिति में 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, इसका प्रेजेंटेशन अगर मौजूदा सरकार दे रही है और मौजूदा प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो अपने आप में बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री की एक खास बात है कि वो सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं, बल्कि अगले 25 साल का विजन लेकर चल रहे हैं कि 2047 का भारत कैसा होगा। शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।